इकट्ठा करा? क्या नोटबंदी तुमने करी है? जीएसटी तुमने लगाया? लॉकडाउन तुमने लगाया? जब तुमने लगाया ही नहीं तो अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो भाई? और भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो यह भी कोई अपराध नहीं है, यह गलती है, एक मिस्टेक है। और कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई भी व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है, आप बात करिए, मुझसे बात करिए, मेरी टीम से बात करिए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए। किसी को आपकी मानहानि करने का अधिकार नहीं मिल जाता। कर्जा लेने का मतलब ये थोड़ी है कि हमें गुलाम बना लिया। ये तो गुलामी प्रथा अंग्रेजों के जमाने की शुरू हो जाएगी कि एक बार आपने पैसा ले लिया, अब आप गुलाम बनो, कल आपको बच्चे गुलाम बने। और विरासत में क्या देकर जाना चाहते हो भाई? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का इंजीनियर बनेगा, आईएएस का आईएएस बनेगा, कर्जे वाले का क्या कर्जे वाला ही बनेगा? क्या विरासत में कर्जा देकर जाना चाहते हो बच्चों को? तो पहले आप खुद कर्जे की दलदल से बाहर निकलो और फिर बच्चों को भी बताओ कि कैसे कर्जे की दलदल में फंसा जाता है और कैसे निकलना है और क्या गलतियां नहीं करनी। एक जो बड़ी गलती लोग कर रहे हैं, बार बार कह रहा हूं मैं, कर्जा उतारने के लिए कर्जा मत लेना। समस्या क्या रही है? अभी सुबह भी एक साथी बता के गए ना, बस सर मैं ऐसे ही फंस गया, कर्जा लेता रहा, कर्जा उतारने के चक्कर में 10 लाख रुपए उसकी माता जी और बेटा था, वो रोने लग गए। 10 लाख रुपए कर्जा हो गया उसके ऊपर कि वही दलदल में फंसता चला गया। कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना मतलब क्या है? ऐसे समझो एक गड्ढे में गिरे और उस गड्ढे की मिट्टी निकाल करके तुम बाहर फेंक रहे हो और तुम सोच रहे हो तो गड्ढे से बाहर निकल जाओगे। नहीं निकलोगे, गड्ढा और गहरा होता चला जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा फिर निकल नहीं पाओगे। यही हुआ है लोगों के साथ। लोगों ने नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूटी, काम धंधा नहीं रहा, कर्जा ले लिया। अब कर्जा नहीं चुका पा रहे और कर्जा ले लिया। और बैंक वाले, कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसी बदमाशी कर रहे हैं। आपका जब व्यापार अच्छा चल रहा होता है, पर्सनल लोन भी ले लो, क्रेडिट कार्ड भी ले लो, गाड़ी का लोन भी ले लो, अरे वो भरेगा कहां से? दिल्ली में एक व्यक्ति आया था, 17 क्रेडिट कार्ड उसके पास, 17 क्रेडिट कार्ड। सोचिए, किसी की 2 लाख की लिमिट है, किसी की 1 लाख की लिमिट है, किसी की 5 लाख की लिमिट है, और वो सारे यूज कर लिए और नौकरी कर रहा है 30,000 रुपए महीने की। क्योंकि उसके महीने में हर महीने 30,000 उसके अकाउंट में आ रहे थे। एक बैंक ने आया, क्रेडिट कार्ड ले लो भाई, फिर दूसरे बैंक का आ गया, क्रेडिट कार्ड ले लो, फिर तीसरे का आ गया। होता क्या, अगर आपका एक कार्ड बन जाता है तो दूसरा बनना आसान हो जाता है, तीसरा और आसान हो जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का टाइम पे पैसा दे दो तो फिर अगला क्रेडिट कार्ड जल्दी बन जाता है। वो ये देखते ही नहीं कि उसकी कमाई है कि नहीं है, वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसको कर्जे की दलदल में फंसा देते हैं। तो जब जरूरी नहीं हो तब कर्जा नहीं लेना। अपने शौक के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए कर्जा मत लेना। कमाई करके करो वो काम। अगर कर्जा लोगे तो कर्जा चुकाना भी है। और अभी जो लोगों की दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, मैं समझ रहा हूं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, रिकवरी वाले, साहूकार परेशान कर रहे हैं, और अभी ये परेशानी बढ़ेगी क्योंकि 31 मार्च तक इनकी डेडलाइन होती है। तो ये अब और ज्यादा कॉल करेंगे, लेकिन गाली गलौज नहीं कर सकते। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। आरबीआई कहता है कि कंज्यूमर के नाते आपके कुछ अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार क्या मिलता है आपको? कि आपने लोन लिया, कोई अपराध नहीं किया। लोन लेना कोई अपराध नहीं है। लोन नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है, ये गलती है, मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है। कोई व्यक्ति जो आपको कॉल कर रहा है, आपके घर आ रहा है, पहली बात तो उसके पास बैंक का आई कार्ड होना चाहिए, उसके पास होम विजिट का लेटर होना चाहिए, उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। भाई बैंक में तो 100 एम्प्लॉई हैं, सारे एम्प्लॉय थोड़ी ना आपके घर आ जाएंगे। कौन आ सकता है? जिसको अथॉरिटी होगी, जिसके पास लेटर होगा, जिसको परमिशन दी जाएगी। और वो भी आकर के गाली गलौज नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा, घर की महिलाओं से, बच्चों से बात नहीं करेगा, पड़ोसियों को नहीं बताएगा, जाकर चिल्ला नहीं सकता है। लेकिन वो ये सब कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। तो तुम भी अपने अधिकार जानो। और देखो, बहुत लोग, जैसे मैंने अभी राजस्थान का केस बताया, लोग परेशान है, बता नहीं पा रहे कर्जा किसी को। अभी वाराणसी का एक केस आया था 1 महीना पहले। बेटे ने और उसकी वाइफ ने सुसाइड किया। माता पिता नीचे रहते हैं, बेटा ऊपर रहता था। माता पिता को पता ही नहीं चला बेटे पे कर्जा है। कर्जा एक ऐसी बीमारी बन गई है, भाई भाई को नहीं बताना चाहता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं बताना चाहता, कोई किसी रिश्तेदार को नहीं बताना चाहता। और वो कहते ना, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, ऐसी बीमारी बन गई कि रिश्तेदार को पता चल गया, रिश्तेदार बात नहीं करेगा, दोस्तों को पता चल गया, दोस्त संबंध बिगाड़ लेंगे, तो बंदा बताता नहीं, और बंदा अंदर अंदर घुटता रहता है, किससे बात करूं? तो कम से कम तुम्हारे पास कोई है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मेरी टीम मदद कर रही है, और निःशुल्क मदद कर रहे हैं। हमारी टीम के जितने साथी वॉलंटियर हैं, ये सब लोग रोज कॉल अटेंड कर रहे हैं, रोज बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को लगे मैं अकेला नहीं। वो एक कहानी थी ना, बचपन में हमें पढ़ाई जाती थी, सुनाई जाती थी, एक एक लकड़ी को कोई तोड़ेगा तो कोई भी तोड़ सकता है।
लेकिन लकड़ियां इकट्ठी होकर लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, बस तुम इकट्ठे हो जाओ। कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला तुम्हारे साथ गाली गलौज बदतमीजी नहीं कर सकता अगर तुम संगठित हो गए। देखो 15-20 लोग हो ना, सब इकट्ठे हो जाओ कि भाई को कोई परेशान कर रहा है, बहन को कोई परेशान कर रहा है, सब पहुंच जाओ, भाई मेरा भाई है कैसे परेशान कर रहा है इसको, तो ताकत बनती है। लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं, हमने अपना एक परिवार बनाया, ठीक है हमारे रिश्तेदार बात नहीं कर रहे हमसे, हमारे अपने लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने अपना परिवार बनाया, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व। मैं आप तक आ गया, यहाँ तक आ गया, मैं आपके गली मोहल्ले नहीं जा सकता। आप तय करके जाओ कि मेरे घर के 50 घर इधर, 50 घर इधर, 50 आगे 50 पीछे, कोई व्यक्ति कर्जे कारण आत्महत्या नहीं करेगा। सबको ये तय करना है कि हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए लोगों का जीवन बचाना। और देखो वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, जो भी बोलो उसको, जिसको भी धर्म को तुम मानते हो, हर धर्म में बताया गया किसी के जीवन को बचाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई होता नहीं है। और ये पुण्य का काम होगा अगर तुम किसी का जीवन बचा लो, तुम्हारे कारण कोई बच जाए मरने से। मैंने सुबह भी बताया था, महाराष्ट्र का व्यक्ति था, मरने जा रहा था साहब, उसने खुद बताई अपनी कहानी, मरने जा रहा था, रस्सी ले आया था कि मैं फंदा डाल के मर जाऊंगा, कर्जे कारण अब मेरे से सहा नहीं जा रहा है। फेसबुक पर लाइव आकर के बोलने लगा कि मैं लाइव बताऊंगा भी, मैं कर्जे कारण परेशान हूं और मरने जा रहा हूं। फेसबुक खोला तो उसको मेरा वीडियो दिख गया, किसी ने शेयर किया था उसको, उसने वीडियो सुना, उसने कहा यार कोई व्यक्ति हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, मना कर रहा है, मरना नहीं है, उसने निर्णय त्याग दिया। वो कहता आज भी रस्सी रखी हुई है मेरे घर में, लेकिन मैंने उस दिन तय कर लिया मरूंगा नहीं। कह रहे उस दिन पहली बार पता चला मैं मरने जा रहा हूं कर्जे के कारण, और कर्जा मेरे कारण तो नहीं हुआ, नोटबंदी मैंने नहीं करी, जीएसटी मैंने नहीं लगाया, व्यापार मेरा बंद हुआ कोरोना के कारण, मैंने नहीं करा, मैं खुद को सजा क्यों दे रहा हूं? बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लोगों तक बात पहुंचानी है। क्योंकि क्या लोग टेंशन में, परेशानी, उनको लगता है मैं मर जाऊंगा बात खत्म होगी, खत्म नहीं होगी। वो परिवार को परेशान करेंगे, वो रिश्तेदारों को परेशान करेंगे, बैंक छोड़ेगा नहीं। लड़ाई लड़ो, सामने खड़े होकर के लड़ाई लड़ो। और तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी प्रॉपर्टी अगर कोई गलत तरीके से, इलीगल तरीके से कब्जा करता है, चाहे कोई भी करे, मैं आपको वादा करता हूं मैं छुड़ाऊंगा आपकी प्रॉपर्टी। ये मेरी जिम्मेदारी होगी। कर्जा तुम पर नहीं है, कर्जा मुझ पर है, समझ लो। बस तुम लड़ाई लड़ते रहो, कोई गलत कदम नहीं उठाना, सब तक जानकारी पहुंचाओ। और जैसा अभी राजेश्वरी जी ने कहा, हफ्ते में 1 दिन दे दो, बस सिर्फ 1 दिन, और कहीं नहीं जाना, अपने एरिया में ही हमारी टीम आ जाएगी, उसके साथ जाओ। जो छुट्टी का दिन है तुम्हारा, ये समझ लो जब तक तुम्हारा कर्जा माफ नहीं होता, कर्जा उतरता नहीं है, तब तक छुट्टी वाला दिन देश की सेवा में लगाओ, ताकि लोगों की मदद हो पाए। हफ्ते में 1 दिन तो दे ही सकते ना भाई, सब दे सकते हैं? कौन कौन दे सकते हैं? हाथ खड़े करो जरा, सब दे दोगे? देख लो 20-25 लोगों, अगर तुम सबने 1-1 दिन दे दिया तो बहुत लोगों का जीवन बच जाएगा। मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए। बस ये मेरा यही प्रयास है, और हम एक एक व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सबकी मेहनत है। देखो कि आज 1 लाख से ज्यादा गुजरात में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 1 लाख परिवार। और अब आपको कर्जा मुक्ति का कार्ड भी दिया जा रहा है। कर्जा मुक्ति कार्ड, ये इस तरह का कार्ड मिलेगा आपको। आपका कार्ड रेडी हो रहा है, आपका फोटो लग रही है बकायदा, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि यही व्यक्ति का कार्ड है। और ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्जा मुक्ति का कार्ड हर वो व्यक्ति ले ले जिसने कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरा हुआ है। आज हो कल हो, ये सरकार करे, नई सरकार करे, जब भी कर्जा माफ होगा, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कार्ड चाहिए होगा आपका। पता चलेगा कि आप वाकई में कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं। और जो लोग हमारे साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं, उनके हम कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग के साथ साथ अब मैंने तय किया उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग भी कराई जाए। सिर्फ कर्जे से बाहर निकालना उद्देश्य नहीं है। कर्जा तो एक उद्देश्य है कि कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए, लेकिन कर्जे से निकल जाने के बाद क्या? फिर दोबारा फंस जाएगा बंदा। तो क्या करो, उसके व्यापार में तरक्की कैसे करनी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी, वो ट्रेनिंग दूंगा। खासकर से जो व्यापारी हैं, जो लोग काम धंधा कर रहे हैं, उनको सिखाऊंगा। मेरी ट्रेनिंग होती थी कर्जे से बाहर निकलने की, वो फ्री करी है। 5,000 रुपये फीस थी, फ्री कर दी। अभी आर्थिक स्थिति ठीक करनी ट्रेनिंग, उसकी फीस 50,000 रुपये, वो फ्री करूंगा आपके लिए। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य यही तय कर लिया कि देश की जनता की आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, आपको अमीर बनाना है, और आपकी आने वाली पीढ़ी को, आपने तो जैसे जीवन जीना था जी लिया, तो क्या चाहते हो बच्चे भी ऐसे जीवन जिए? कम से कम वो तो अच्छा जीवन जी ले, उनकी लाइफ तो ठीक हो जाए। तो उन्हें ट्रेन करेंगे मनी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे बड़े लोग निर्णय लेते हैं, किस तरह से आपने निर्णय लेने अपने जीवन के। जब पैसा आ जाए तो क्या करना है, पैसा ना हो तो क्या करना है, पैसा कम पड़ जाए तो क्या करना है, आइडियाज हैं, विचार हैं, पैसा नहीं है तो क्या करना है, पैसा है आइडिया नहीं है क्या करना है, तो कैसे डिसीजन लेने हैं, वो सब सिखाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। और सरकार पर भी दबाव बनाया हमने। गुजरात के 26 लोकसभा सांसद हैं, सभी को लेटर दे दिया ना हम, सभी सांसदों को हमने पत्र दे दिया। और अफसोस की बात, किसी भी सांसद ने ये नहीं कहा कि मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा।
मुझे समझ में नहीं आता, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम करना चाहिए और वो जनता के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है, ये हमारी जो पार्टी जो नेता इसका समर्थन करे हम उसका साथ दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो एक मांग है, और हमारी मांग भी क्या है, कोई गलत मांग थोड़ी कर रहे हैं। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए राइट ऑफ कर सकते हैं, अंडर राइट कर सकते हैं, उनको राहत दे सकते हैं, तो आम जनता का तो कितना कर्जा है यार। यहाँ कोई है जो 100 करोड़ का कर्जे वाला भाई, 500 करोड़ का कर्जे वाला, 1000 करोड़ का कर्जे वाला? कितना कर्जा होगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, बस। जब उनका कर सकते हो, इनका क्यों नहीं भाई? ये भी तो देश के नागरिक हैं, उसी नियम से कर दो। और जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते, 2 साल का समय दे दो। ईमानदारी से बताओ, जितने लोग भी बैठे हो, अगर 2 साल तक आपको ईएमआई ना भरनी हो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना देनी हो, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई साहूकार को नहीं देना, कुछ नहीं देना, वो सारा पैसा आप अपने ऊपर लगाओ, अपने व्यापार पर, अपने बच्चों पर लगाओ, कितनी तरक्की कर जाओगे यार। व्यापार 4 गुना हो जाएगा भाई। अभी मैं सूरत गया था पिछली बार, तो सूरत में एक व्यापारी ने कहा, सर 2 साल छोड़ दो, 1 साल दे दो, आप 1 साल में मैं व्यापार इतना कर दूंगा, मैं सारा कर्जा उतार दूंगा। मैंने पूछा कैसे भाई? कह रहे सर प्रॉब्लम क्या है, कर्जे के कारण दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी आधी हो गई है। कह रहा मैं काम करने की क्षमता ही कम हो गई है, हर समय प्रेशर रहता है, उसका पैसा देना है, फोन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर सोचो फोन का प्रेशर खत्म हो जाए, ये 2 साल तक ना इंटरेस्ट लगे, ना ईएमआई देनी, ना कोई किसी तरह का ब्याज देना है, तो 2 साल में तो इंसान बहुत आगे निकल जाए। तो या तो कर्जा माफ कर दो, नहीं कर सकते तो 2 साल का समय दे दो। यही तो हमारी मांग है भाई। पर ऐसा नहीं सरकार कर नहीं सकती, सरकार के पास बहुत पैसा है, सरप्लस अमाउंट है सरकार के पास। जो बैंकों में अकाउंट खुलवाते हैं ना हम लोग, तो उसमें बहुत सारे अकाउंट ऐसे होते हैं जो 10 साल तक उसमें कोई अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं करता, तो उसे अनक्लेम्ड अमाउंट कहा जाता है। अनक्लेम्ड, ऐसा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट पड़ा हुआ है सरकार के पास, जो सरकार यूज भी नहीं कर सकती। अरे भाई वो जनता के लिए यूज कर लो, जनता के तो पैसा है, सरकार का पैसा थोड़ी है। या फिर जैसे पीएम केयर फंड बनाया गया था कोरोना के टाइम में, एक फंड बना दो, डेट रिलीफ फंड, कर्जा मुक्ति कोष, और जनता को बोल दो, जो कर्जे में सबको बोल दो भाई उसमें 1000-1000 रुपए डालो, और जितना पैसा आएगा सब जनता ही कर्जा माफी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, सबका कर्जा माफ हो जाएगा भाई। प्रॉब्लम क्या है? करना नहीं चाहती सरकार। और क्यों नहीं चाहती, उसके भी पीछे कारण है कि अगर जनता की कर्जा मुक्ति हो गई, जनता की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, लोग अमीर बन गए, तो धर्म जाति पे लड़ेंगे नहीं, इनको 500-500 रुपए में खरीद के रैली में नहीं बुलाया जाएगा। तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए जनता को फंसा रहे हैं। बट अब चलने वाला नहीं है, जनता समझ रही है इस बात को। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी, कोई नोटिस आया है, खासकर से जो बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस, सुबह भी एक साथी कह रहे थे नोटिस आ रहा है, मैं जाऊंगी नहीं जाऊं, बिल्कुल जवाब दो, और जाना पड़े तो जाओ, कोई तुमने गुनाह नहीं कर दिया है। नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और देखो इसको कर्जा मुक्ति कार्ड में भी लिखा है हमने, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप ईएमआई भर सकते हैं तो भरते रहें, डिफॉल्ट नहीं करना। क्योंकि अगर कल सरकार जब कर्जा माफ करेगी या सरकार आपकी जानकारी लेगी, अगर सरकार को पता चला आपके पास पैसे थे, नहीं दिए थे जानबूझ करके, तो फिर आपको बेईमान माना जाएगा, डिफॉल्टर माना जाएगा। डिफॉल्टर नहीं बनना, क्योंकि अगर आपको एक बार भी बोल दिया गया या पता चल गया कि आपने बेईमानी करी, आप बेईमान हैं, तो ये माना जाएगा कि आप पैसा भरना नहीं चाहते। और जितने लोग बैठे ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसा है जो पैसा नहीं भरना चाहता? कोई भी ऐसा है? देना चाहते हो ना पैसा? समस्या क्या आ रही है नहीं? अच्छा होगा तो दे दोगे ना, बस यही तो हम सरकार से बोल रहे हैं कि लोगों का व्यापार ठीक कर दो। पिछले 10 साल में देखो ना व्यापार की हालत क्या हो गई है। किसी भी मार्केट में जाके पूछो, व्यापारी बता देगा आधा भी नहीं रहा व्यापार। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। लोगों को बोला जा रहा है तुम गलत हो, तुम डिफॉल्टर हो, औकात नहीं थी तो क्यों लिया? ओ भाई बैंक ने औकात देख के दिया था, ऐसा नहीं है बैंक बिना औकात देखे दे देता है। तब स्थिति अच्छी थी, आज नहीं है। और बैंक से जब नोटिस आता है, चाहे कोर्ट का नोटिस हो, वकील का नोटिस हो, बैंक का नोटिस हो, उसका जवाब देना है। बाकी हमने गुजरात में लीगल टीम भी तैयार कर दी है, लीगल टीम है ना हमने, बस वो लीगल टीम जवाब देगी आपके। अगर आपको जवाब नहीं बन पा रहा कैसे जवाब देना है, उनसे बात कर लो। और निःशुल्क है पूरा। आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया भाई? किसी बोल लो भाई, पैसा तो नहीं लिया? किसी तरह का भी लिया भी नहीं जाएगा। कर्जा मुक्ति अभियान पहले दिन से पूरी तरह निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। 1 रुपया भी आपसे किसी से नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म के नाम पर, कार्ड के नाम पर, कर्जा मुक्ति कार्ड के नाम पर पैसा मांगता हो, तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देना। बता देना सर आए थे, सर ने मना किया, 1 रुपया भी नहीं देना। हमें नहीं चाहिए पैसा भाई, हमें बस इतना ही काफी है, तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तुम बस अपनी लड़ाई में साथ आ जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे, लोगों का जीवन भी बचाएंगे।
और अभी हम 2 लाख से ज़्यादा लोगों का जीवन बचा चुके हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचाया हमने। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जब मर रहे होते हैं तो उस समय बस वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो उसे लग जाती है कोई बात कि नहीं यार ये लोग कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा और समय दे दो। वैसे हमने अभी प्रधानमंत्री को भी डाटा भेजा था, जानकारी भेजी थी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कह दिया कि नहीं भाई, जिसको परेशानी होगी वो खुद आ जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब बताओ सब लोग क्या दिल्ली जा सकते हैं क्या? मैं उनकी आवाज़, तुम्हारी आवाज़ बन रहा था, उन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सरकार पर दबाव पड़वाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानेगी सरकार, और सरकार आए, सर्वे कर ले, देख ले जो लोग परेशान हैं। और हो सकता है सरकार का कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति आ जाए आपके एरिया में, मोहल्ले में, सच बताना उन्हें अपनी स्थिति के बारे में कि हाँ जी मैं परेशान हूँ, ये दिक्कत आ रही है, इसलिए पैसा लिया था, आज ये दिक्कत आ गई, अब मैं नहीं भर पा रहा। जो है स्थिति वो बता देना, सच सच बता देना, क्योंकि झूठ बोलोगे ना तो सरकार को पता चल जाएगा, फिर क्या होगा, फिर दिक्कतें आएंगी। कोई कहता है मेरा बीमार था, इलाज में लग गया, तो आपके पास बिल वगैरह होने चाहिए ताकि पता रहे भाई बीमार था। आप कहते हैं मैंने कहीं पे कोई सामान लिया और वहाँ पे मेरे को नुकसान हो गया, सुबह कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो फ्रॉड का प्रूफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दोगे। आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो जेन्युइन लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे, बट सरकार पर दबाव भी पड़ रहा है। लग रहा है कि सरकार थोड़ा डरी हुई है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। जब रामलीला मैदान में हमने कार्यक्रम किया तो 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे दिल्ली में, और अभी गुजरात में भी हम प्लान कर रहे हैं, पूरी गुजरात से लोग इकट्ठा हों, तो मुझे उम्मीद है कि 1 लाख परिवार जुड़े तो 1 आध लाख लोग वहाँ भी पहुँचेंगे। और जब इतनी संख्या बढ़ोगी तो सरकार पर दबाव पड़ेगा, सरकार को भी लगेगा कि हाँ वाकई लोग परेशान। बाकी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, अभी तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा, ताकि कम से कम तुम्हारी समस्या का कुछ समाधान अभी मिल जाए। 1-to-1 मिलना चाहे तो राजेश्वर जी से, उनकी टीम से मिल लेना, इनका नंबर लेकर के जाना, जो टीम के बाकी साथी उनका नंबर लेकर जाना, जब भी जरूरत होगी हम मदद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।